अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ। ਵਾਟਸ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ? ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਂਟਿਕਾ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ USA। ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, USA ਬੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਵਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਟੇ ਟੂ ਟਿਊਨ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰਬਾਬ ਫਾਤਮਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਟੂਕੋ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੱਚ ਚੂਨਾਗੇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਬਾਬ ਫਾਤਮਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ जी। रुबाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रुबाब फ़ातिमा चिश्ती है एंड आई एम लीडिंग द प्रोजेक्ट गुरुद्वारा चौसा साहिब। आप लोगों के साथ आई थिंक हम हर महीने या 1.5 महीने बाद एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको एक फ़ेज़ समझ आता है ऑफ़ द प्रोजेक्ट। इनिशियली पहले आप लोगों ने सारा सफाई का प्रोसेस देखा, फिर आप लोगों ने हमारी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस देखा, फिर आपने हमारी मटेरियल सैम्पलिंग का प्रोसेस देखा जिसमें हमने सैम्पल्स बनाए, बिल्डिंग के सैम्पल्स लिए, उनको टेस्ट करवाया एंड इवेंचुअली वी गॉट द रिज़ल्ट। आफ्टर गेटिंग द रिज़ल्ट जो कि 80 टू 85% तक मैच करता है, क्योंकि बाकी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ विद टाइम आती हैं और कुछ जो हैं बिल्डिंग के पुराने होने की वजह से वो उसमें फैक्ट्स आ जाते हैं, फैक्टर्स आ जाते हैं। वो सारा कुछ करने के बाद वी स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट द बिल्डिंग मटेरियल टू द बिल्डिंग। उसके लिए आप लोगों ने हमारी मटेरियल की सारी पीछे प्रोसेसिंग का इलाका देखा था लास्ट टाइम। वी विजिटेड द होजी एज वेल, मटेरियल देखा, ईंटें देखी, उनकी मेकिंग देखी, सैम्पलिंग देखी, ये सारा कुछ किया। आज हम आपको दिखाएंगे, और पिछली वीडियो में आपने 2 डिटेलें बनती हुई देखी थी, एक दियादान की और एक जग की। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया, बाकी इम्प्लीमेंटेशन में हमने क्या किया और हमारा तरीका कार क्या है इम्प्लीमेंट करने का पुरानी बिल्डिंग पे मटेरियल को। उसके लिए हम आपको अपनी होज़ीज़ दिखाएंगे जहाँ पे हम मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और तरीका कार दिखाएंगे, वो टूल्स दिखाएंगे जिनके साथ हम उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन द बिल्डिंग। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ 3 ਸਟੈਪ ਵਾਲੀ ਡਿੱਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ 24 ਆਵਰਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਪਨ ਏਅਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ करने हैं। जी इश्तियाक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, पहले तो आपको दिखाया था लास्ट टाइम भी कि हमने वो पीछे बनाते हैं मटेरियल वगैरह, जी जी तो वहाँ से होज़ी भी मतलब लाना है, काफ़ी मुश्किल भी है, दूर भी पड़ती है हाँ आपको, जी क्योंकि करीब तर बना नहीं सकते थे। इसलिए हमने यहाँ पे ये एक टेम्परेरी टाइप बनाया है हमने इसको। वहाँ से लाके हम लोग यहाँ इसको स्टोर कर लेते हैं, जी ठीक है। और ये 24 घंटे तक मतलब यहाँ पड़ा रहता है। अपनी सेटलमेंट जो इसने करनी है वो इसकी हो जाती है। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको ले जाके अंदर जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं इसको। अच्छा, देखने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ कि गहरा जी जी, वो तो फिर टेस्ट ऑर्गेनिक करा मटीरियल रहा है, नेचुरल मटीरियल है, तो मतलब ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ कि कलर कंपोजिशन मतलब बंदी ਉਂਝ ਦੀ है। लाइक जहाँ से सूख रहे आप ये इसी में देख लें, 4 रंग आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल जी। ये इस किस्म की कॉम्पोजिशन है। अब बेसिकली एक रीज़न जो होती है ना, आप तो रेस्टोरेशन बिल्डिंग के सामने कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ये आपने सिर्फ ईंटें रखी हुई हैं, जी जी ठीक है, जुड़ी भी नहीं है। उसकी वजह ये है, हमें मटेरियल की क्वांटिटी चाहिए तकरीबन इस होज़ी जितनी, हाँ जी बिफोर स्टार्टिंग द रूफ, जी जी जब हमने छत पे जाना है। अब छत की पीएलसी में कोई जोड़ नहीं आना है, अच्छा वो बगैर जोड़ के एक पॉइंट से शुरू किए हम्म, एंड तक हमने बगैर जोड़ के जाना है। जैसे वो डॉट वाली जी जी जोड़ डाल दिया,
तो वहाँ पे सीपेज का खतरा है, ठीक है। तो वन ऑफ द रीजंस हमें ये करना पड़ता है ऑन एवरी साइट। हम एरिया देखते हैं, उस हिसाब से मटेरियल देखते हैं, एक खाला बनाते हैं, उसमें मटेरियल डंप कर देते हैं, और फिर अब ये छत पे आई थिंक 3 दिन के बाद लगना शुरू होगा, क्योंकि तब हमारे पास इतना मटेरियल आएगा कि वो क्या लगे। कहेंगे उसे, फ्लैट डोम कॉन्सेप्ट है जो? फ्लैट डोम तो फ़र्क है ना, ये पीएलसी है, पीएलसी है, प्लेन प्लेन लाइन लाइम कंक्रीट। नहीं लाइम नहीं, वो कंक्रीट जो जगह बनी हुई है जिसपे इम्प्लीमेंट करना है वो पूरी छत। पूरी छत। एक तो फ्लैट डोम वाला एरिया है ना, वो तो हमने उसको लाइक आप कह लें रिकंस्ट्रक्ट तो नहीं बट रीअसेंबल किया है उसको। हो उसके गया बाद वो जी हो जी गया, वो हो वेरी गया। गुड। वो हो गया उसकी कंप्लीट लाइक उतरने की और वापस लगने की डॉक्यूमेंटेशन सारी हुई है टू गेट द चाल राइट। आज अब हमें दिखाएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह, अभी इमरान साहब वगैरह को भी दिखाया। अभी ये जो सारी चीज़ है, ये मटेरियल तैयार होके एक ही बार छत पे जाना है, यहाँ से इसके फोल्डिंग के थ्रू पूरा, और एक ही बार ये इम्प्लीमेंट होना है पूरी छत पे। बेसिकली ये 30 बाय 40 के हिसाब से मटेरियल बन रहा है, इसीलिए इतना बड़ा है। तो चलते हैं फिर अंदर जी। हाँ जी। आओ जी, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ। जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम अंदर हैं गुरुद्वारे के, और अब हम आपको दिखाएंगे इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हम करते हैं। पहला स्टेप जो आप करते हैं ना, ये आप कील देख रहे हैं और इससे सूतर देख रहे हैं, ये हमने दीवार के बुनिये निकाले हैं सूतर लगा के कि दीवार कितनी सीधी है। अगर यहाँ से मुझे फ़र्क कील 1.5 इंच पे लगा हुआ है, तो वहाँ शायद हमें आधे इंच की जगह चाहिए प्लास्टर के लिए। इस सारे को सीधा करने के लिए आपका पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, आपने हर एक दीवार को, एक पैनल को अलग से ट्रीट करना है। तो उसके लिए आप फिर इस तरह से ठिए, इनको कहते हैं पंजाबी में, ठिए लगाते हैं आप। अब ठिए भी हमने पुराने मटेरियल के साथ ही लगाए हैं, ये सीमेंट से यूजुअली लगते होते हैं कि हम जो है बिल्डिंग ना डैमेज करें। मर्ज होना चाहिए बीच में, तो मर्ज इवेंचुअली हो जाता है ना। मार्बल की प्लेट आप उतार देते हैं ऊपर से, वो जो मार्बल लगा हुआ है, बाकी आप उसको मर्ज कर देते हैं विद इन द साइड। तीसरा स्टेप जो आप करते हैं, आपने अब दीवार को आपने नीचे प्लास्टिक देख रहे हैं, इसकी एक वजह, हाँ जी, ताकि हम नीचे फ्लोर को प्रोटेक्ट करें। और इसमें अब ये है कि आपने दीवार को पानी देना शुरू करना है। अभी आप देख रहे हैं ना, दीवार ठंडी हुई हुई है, ठंडी और दीवार खुद एक पॉइंट पे कहती है कि अब पानी रिसना बंद कर देते हैं ना अंदर। पुरानी बिल्डिंग है तो इसने 3 दिन पानी लिया, 3 से 4 दिन, ऊपर के फ्लोर ज़्यादा लिए पानी। आपने अब पानी से भिगो दिया, अब ये तैयार है प्लास्टर के लिए, प्लस्तर के लिए, ठीक है। अब इस पे प्लस्तर होना शुरू होगा। अब अगली जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो ये है कि आप इसका डिस्टेंस देखते हैं ना, तो वो तकरीबन बनता है 5 इंच, ठीक है। उसका डिस्टेंस देखेंगे वो कोई है 4.25 इंच। इसका डिस्टेंस देखेंगे वो उससे कोई 2-3 सूतर कम है। यानी कि एक बुनिया के ऊपर काम Basically कोई ਇਹ ਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਪਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇੰਚ ਦਾ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਪਰ ਡਰਾਇੰਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਚੁਅਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ मतलब थोड़ी जी एडजस्टमेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करनी पै रही है इस वजह तो जरा ना सी बैलेंस इट ना हो कि मतलब अब क्योंकि दौर बदल गया ना, अब हमारा काम कोई आता है मॉनिटर करने के लिए, तो उसने तो मेजरिंग टेप ही यूज करनी है, लेजर यूज करनी है, मेजरिंग टेप। तो हम कोई लूप होल छोड़ना ही नहीं चाह रहे। अब इसकी जो सब मतलब दी अदर इंटरेस्टिंग थिंग इज, हम ड्राइंग्स किस तरह से बनाते हैं, इसकी लाइव ड्राइंग्स हो रही है। मैंने आपको उस दिन भी एक लाइव ड्राइंग का बताया था। इधर पूरी ट्रेसिंग शीट लगी है, ये आर्च आपने ड्रॉ की है, आपने वो आर्च का फर्मा है, ये दूसरा वाला है वैसे, ये फर्मे का अंदर वाला हिस्सा है। आपने ये चारों आर्चेस ड्रॉ किए हैं, आपने ट्रेसिंग पेपर ऊपर नीचे रखे हैं, और उसके बाद आपने जो फाइनल उसमें से आप देखेंगे, अच्छा जो कम अज़ कम फ़र्क है ना, वो 4 सूत्र है, 5 सूत्र है। आपने उससे फिर इस तरह से ये आगे लेके आना फर्मा, 1 सेकेंड, आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। हाँ ले आओ ना, मुझे मेजरमेंट्स वाली साइड दिखा दो। अब हमने क्या किया है, हमने इस आर्च की उन ट्रेसिंग शीट्स की बेस पे आइडियल ज्योमेट्री निकाली है। उसमें आपने आर्च को ज़मीन पे गिला हो जाए। अब उस आर्च को हमने डिवाइड किया है 3-3 इंच के हिसाब से। आपने हाफ कॉलम ले लिया इसका हाफ ले लिया बेसिक, क्योंकि आइडियल आर्च बनानी है ना। अब आपने उन 4 की बेस पे उसको मिरर करेंगे ताकि सिमेट्री रहे। इसी की है ये इस वाली आर्च की है, जरा लगाएं इसके ऊपर। ये एक ज्योमेट्री पे है, एक ज्योमेट्री पे लगेगी ना, लगी है इस नीचे वाले फ्लोर में, ये सारी एक ज्योमेट्री पे है और इनका हाँ। साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है।
तो बेसिकली हम जो एक ज्योमेट्री जो हम लोग निकालेंगे वही इन सब पे आप जैसे घूम के वापस इस जगह पे आएंगे वो सारों पे इम्प्लीमेंट वही होएगी इसकी ज्योमेट्री। तो जब आप मेजर कर रहे हैं ना बिल्डिंग को, तो उसकी हर एक आर्च तकरीबन 16 जो मोर और है लेस हाँ सेम जी है। हाँ जी, ठीक। बिल्कुल। अब ये जो आपके पास फाइनल मेजरमेंट आती है ना, ये आती है ओवरलैप करके सारी ड्राइंग को जो आप साइट पे बनाते हैं। फिर वो आपको बताती है हाँ इतना मार्जिन जो है ना दो सूत्रों का, वो तुम करती हो तो तुम्हारे पास मैक्सिमम प्लास्टर मार्जिन आ जाता है, जिससे ये सारी सिमेट्रिकल हो जाती हैं। इसको आप डिवाइड करते हैं, इनको कहते हैं बखरे हिस्से जो इसके होते हैं। डेफिनेटली पंजाबी 10 में में बखरे ही कहा जाए हाँ इससे यानी कि हाँ 10 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया तीन अच्छा। 3 इंच के हिसाब से, और इवेंचुअली हमारे पास ये कार्ड्स निकली है। इसका फर्मा तैयार होता है। एक हम रखते हैं फर्मा आइडियल फर्मे के तौर पे, मतलब आप आते हैं कोई आता है उसको दिखाने के लिए। बाकी फर्मे लकड़ी के तैयार होते हैं और वो आर्चों के नीचे लग जाते हैं। ओके फिर उस पे प्लास्टर होता है, अच्छा ताकि आपने सूत्र का मार्जिन भी नहीं छोड़ना गलती का। अच्छा इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है जरा हमें वो भी दिखा दें। हाँ, अब हम आगे मूव करेंगे तो हमें इम्प्लीमेंटेशन हाँ समझ जी। आ जाएगी। अब करो, शुरू करो काम। जी जी इधर से जाएं। हाँ जी ठीक है जी। हाय। जी बोलिए प्लीज सर माइक आपके पास है। अच्छा अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा विद टूल्स दिखा दूंगी कि मटेरियल किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके ऊपर आर्च लगा के दिखा दो। आपको इस साइड पे आना पड़ेगा, ये वाली वॉल दिखानी है। ठीक है ओके सोहेल ये ज़रा आप साइड पे होंगे। नो बात यू हैव अ माइक प्लीज। हाँ जी। अच्छा, अब ये अगर आप आर्च देख रहे हैं तो आपको पीछे एक प्लास्टर नज़र आ रहा है जो कि रफ है, जो कि चिजल्ड है सारा, ठीक है। उसके ऊपर आपको एक ठिया नज़र आ रहा है। ये साइड के जो दो ठिए हैं मार्बल वाले, इस लेवल पे आपने पूरा दूसरा प्लास्टर करना है। ये फाइनल लेवल है आर्च का। तो ये प्लास्टर भी जो है ना, ये 3 हिस्सों में दीवार पे लगता है, क्योंकि मोटाई 1 सवा 1 इंच के बराबर है। उसके बाद अब ये ठिए निकालेगा, ऊपर वो फर्मा लगेगा जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जो इस साइड पे लगा हुआ है, वो आप 1 सेकंड देख सकते हैं। ये आइडियल फर्मा है जो पूरे के पूरे ग्राउंड फ्लोर पे इम्प्लीमेंट होना है। अब इसके नीचे से पूरी उसकी ज्योमेट्री निकलेगी, और फिर यहाँ पे हर एक आर्च इस आइडियल फर्मे के हिसाब से एक जितनी बनेगी। हमारा जो अगर आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है आर्च का अंदर वाला हिस्सा, ये हम लोग प्लास्टर जो है इस फर्मे के साथ करेंगे जो हमने ये लाइव ड्राइंग करके निकाला है। तो इसको हमने इसलिए छोड़ा है अभी कि ये प्लेन प्लास्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग फिर ये इस फर्मे की मदद से ये वाला अंदर वाला हिस्सा इसको करके ये वाला पैनल हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जी। अब इसके लिए 5-6 किस्म की व्हाट डू यू कॉल इट, स्क्रैपर, गरमाले, सॉरी। इसके लिए 5 किस्म के गरमाले इस्तेमाल हो रहे हैं। पीछे वाला फ़र्क है, जिसने इसको चिज़ल करना है वो अलग है। इसके बाद जो बेसिक टिपिकल गरमाला होता है प्लास्टर का, वो है। उसके बाद जो रगड़ाई करनी है ना, एक तो वो सॉलिड वुड वाले हैं गरमाले, और दूसरे वो लोहे वाले हैं। 2 ही गरमाले इस्तेमाल हो रहे हैं। उससे रगड़ाई है। ये प्रोसेस पूरा हम आपको डॉक्यूमेंट करके दिखाएँगे कि किस तरह से इसका सारा आप प्लास्टर करते हैं और इसकी ज्योमेट्री निकालते हैं एक्यूरेट, विद द हेल्प ऑफ फर्मा एंड लाइव ड्राइंग्स। अब हम आगे मूव करेंगे ऊपर की तरफ। शायद ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਡਾਈ ਕੱਟਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਚਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਤੇ 'ਚ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰੁਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ कि किस तरीके नाल हो रहा है। थैंक यू। अच्छा, अब आप ये लाइव ड्राइंग देख रहे हैं। ये अंदर जो आपके सुखासन की जगह है, डबल हाइट स्पेस जो प्रकाश स्थान है, उधर के आर्चेस हमने बनानी है। फ्लैट प्लस्टर उधर शुरू हुआ है। वहाँ पे पहले आप इस तरीके से ड्राइंग ट्रेस करते हैं हर एक आर्च की, आधी और आधी। उसके बाद इनको आप ओवरलैप करते हैं 2 शीटों को या सारी आर्चेस को, और आप उनमें फ़र्क देखते हैं, सारी लाइनें ओवरलैप हो जाती हैं। उन फ़र्क के बाद उस्ताद जी जो हैं वो प्रॉपर्ली उसकी डिवीज़न करते हैं, उसकी ज्योमेट्री निकालते हैं। फिर हम लोग उसका फर्मा कटवाते हैं नीचे वाली शीट पे जो आपके पास पड़ी हुई है, और फिर उसको वुडन फर्मा करवा के हम उसका काम शुरू करवाते हैं। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस दैट आई वांटेड टू शेयर विद पीपल, कि इस तरीके से हम लोग इसकी ज्योमेट्री निकाल रहे हैं। लाइक ये आप बगैर ज्योमेट्री निकाले नहीं कर सकते, ना, बैलेंस ही बिल्कुल नहीं रहता है। बैलेंस नहीं रहता आपका।
जी क्या कहना चाहेंगे आप देखें जी स्टार्ट शाहिद साहब बेसिकली ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਚਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਲੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਆਰਚਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ बेसिकली इसकी 12 ड्राइंग्स हैं, 12 आर्ट्स हैं, ये 12 इम्प्लीमेंट होंगी, फिर एक ड्राइंग निकलेगी उन 12 से। पॉइंट ये है बताने का। फिर उसमें आप वो करेंगे उसमें फिर आइडियलाइज आपको करनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें, कुछ आप सिख आर्किटेक्चर से उठाते हैं, कुछ आप हिस्ट्री से उठाते हैं, कुछ आप रेफरेंसेस से उठाते हैं। जी जी इवेंचुअली यू एंड अप विद एन आइडियल आर्ट। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਸੁਰਾਹੀ ਡਾਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 100 ਰਾਹ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਰਾਹੀ ਡਾਟ ਸੋਰਾਹੀ ਸੋਰਾਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 100 ਰਾਹ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਾਹੀ ਡਾਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਰਾਹੀ ਆਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ जी इवन अब हम भी जब अब तो हम तो सॉफ्टवेयर पे करते हैं ना, हम कैडिंग में भी जब करते हैं ना तो हम सबका तरीका फर्क होता है। ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ कुछ सर्कल्स से करते हैं, कुछ बखरे बना के करते हैं, कुछ इस तरह नहीं से। आज आपके मैंने वो जो प्लान देखे हैं सॉफ्ट देखे हैं तो मुझे कुछ अपनी यंग स्टेज याद आ गई है कि जब मैं अच्छा। ड्रा किया करता था हाथ से जब तब मेरे पास ड्राफ्टिंग थी हमारे जी पास मेरे सॉफ्टवेयर कैमरा नहीं था तब बिल्कुल तो हम उस ऐसे वक्त उस वक्त ड्राफ्टिंग बिल्कुल करते थे ऐसे हाथ से। हाँ। ते अब हम चा- मूव करेंगे जी ऊपर थर्ड फ्लोर की तरफ थर्ड Second फ्लोर floor। अच्छा, सेकंड फ्लोर sorry। लेकिन फसाड अब हम बाहर काम करें। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਫੇਸ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜੀ ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਰੂਬਾਬ ਜੀ जी अभी आप सेकंड फ्लोर पे है और हमारी काफ़ी बार पहले बात हुई है कि ये प्लास्टर होगा पूरा। तो अब जब मैं कह रही हूँ कि ये प्लास्टर होगा पूरा तो इसका मतलब है इसकी एक ईंट की ड्राइंग बनानी पड़ेगी क्योंकि नीचे हमने सिर्फ एक दीवार प्लास्टर करनी है और आपने देखा है कितनी ड्राइंग्स बन रही हैं। इसका कल से ड्राइंग प्रोसेस शुरू हो रहा है क्योंकि नीचे करने के बाद हम ऊपर आएंगे प्लास्टर लेके। यहाँ से इसकी सारी आर्चेस की ड्राइंग कल शुरू होगी। उसके बाद आप पूरी जो बे देख रहे हैं ना एक पैनल, वो वाला पैनल ज़रा दिखाएं। उसमें आप पूरी इतनी बड़ी लाइव ड्राइंग बनाएंगे ट्रेसिंग पेपर्स जोड़ के। अच्छा। उसमें जो मिसिंग पार्ट्स हैं आप उनको ड्रॉ करेंगे। जी, जी। फिर आप ट्रेसिंग पेपर रख के 2-3 ऑप्शंस बनाएंगे। इश्तियाक बैठेगा, हम बैठेंगे, उस्ताद जी बैठेंगे कि कौन सी ईंट इसमें फिट आती है, कितनी ईंटें निकाल के जी इस जो खाना खाली है उसको फिल जी, करना है। जी। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग कॉलम्स की डिटेल्स शुरू करेंगे। जो आप कॉलम्स देख रहे हैं क्योंकि कोई जी, जी। डिटेल नहीं नज़र आ रही है, ठीक है वो सारा फिलअप करके ड्राइंग्स करके फिर इसका प्लास्टर शुरू कर देंगे। ठीक हो गया इसके अभी जो नीचे वाला प्रोसेस था जो ठिये लगाने थे और सूतर बांधने थे वो शुरू हो गया हुआ है। ठीक हो गया पानी लगना इस पे पहले से शुरू किया था, प्लास्टर से 2 दिन पहले दोबारा तराई शुरू ओके करेंगे ताकि जो उसने और एब्जॉर्ब करना है ना पानी वो कर ले। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਾਈਨਲੀ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁੰਬਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਨ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਠੀਏ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 45 ਤੋਂ ਅਬਵ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰੂਬਬ जी अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको बहुत ही ब्रीफ वीडियो दिखा दूँ, जी, जी, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इसको शॉपर ज़रा उठाएंगे। मज़दूरों की अभी ब्रेक हुई हुई है सो वी डोंट हैव पीपल राइट नाउ। अब ये जो फ्लैट डोम हमने जब इसको रीइंस्टॉल किया है ना, पहले हमने उतारा है, उसकी पूरी वीडियो की है, उसकी चाल समझ आ गई है। उसी बंदे ने उसको रीइंस्टॉल किया है और उसमें से 70 से 80% वही टाइलें इस्तेमाल की हैं जो कि पुरानी डोम में से हमने निकाली हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ये 5 नई टाइलें हैं इसमें। हाँ। ठीक है और बाकी जो है बाकी वाली जो है वो सारी पुरानी इस्तेमाल की हैं हमने ठीक जो है, निकली थी
बेसिकली चाल के हिसाब से हमने नई टाइलें डाली हैं इधर कुछ, क्योंकि चाल जैसे हम बनाते हैं तो जब आपने देखा है लेवल ऊपर नीचे होता है, तो वहाँ पे हम लोगों को नई टाइलें कुछ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी है। बाकी जो हमने इसमें से निकाली थी ऑलमोस्ट 90% हमने वो यूज़ की है इसमें ईंट, ठीक है। हाँ, तो ये अब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसका नीचे से हम लोग वो उतार देंगे, तो जब नेक्स्ट वीडियो में आप आएंगे आपको नीचे से भी आपको इसकी अभी इसकी गो लगी हुई है, वो अभी मेरा ख्याल है 10 दिन और चलेगी। 10 दिन और चलेगी। पीएलसी मुकम्मल होती है, फिर नीचे से गो उतारेंगे, उसकी सेटलमेंट के लिए गो देनी पड़ती है। अब जो दूसरी अहम चीज़ है जो आज मैंने आपको दिखानी है छत पे, वो काफ़ी लाइक वक़्त रखती है इस चीज़ के। हमने गुमटी और पालकियाँ जो गुरुद्वारे का अहम हिस्सा होती हैं, उसके प्लेटफ़ॉर्म्स बना दिए हैं और इंशाल्लाह गुमटियाँ पालकियाँ शुरू हो जाएंगी 1 जुलाई से। ये आपके पास गुमटी का प्लेटफॉर्म है जो कि 4 कोनों पे है गुरुद्वारे के। इसके ऊपर 12 दरी से इंस्पायर्ड गुमटी बनेगी। उसमें आर्चेस वही हैं जो नीचे गुरुद्वारे में इस्तेमाल हुई हैं, कॉलम का डिज़ाइन वही है जो गुरुद्वारे में इस्तेमाल हुआ है, और डोम वही है जो गुरुद्वारे का डोम है, ताकि आज से 25 साल बाद कोई देखता है ना गुरुद्वारा, उसको लगे ये गुरुद्वारा का हिस्सा थी हमेशा से। और मटेरियल वही इस्तेमाल हुआ जो गुरुद्वारे में इस्तेमाल हो रहा है। अब ये आप देख रहे हैं तो ये पालकी की जगह है। पालकी की जगह जो है उसमें 3 आगे दरवाजे, 3 पीछे और 2 साइडों पे 8 की ज्योमेट्री पे पालकी बनाई हुई है। पालकी में भी कॉलम्स वही हैं जो नीचे गुरुद्वारे में इस्तेमाल हुए हैं, 5 पंखड़ियों वाले। आर्चेस वही हैं जो सुराखी डाट है, और उसके ऊपर डोम्स वही हैं जो सामने हमारा गुरुद्वारे का डोम है वो इस्तेमाल हुआ है। गुरुद्वारे का डोम हमने पूरा एक्सप्लेन किया था, उल्टा लोटस है, उससे इंस्पायर्ड है, सिख आर्किटेक्चर का काफ़ी टिपिकल एलिमेंट है ये जो इधर इस्तेमाल हुआ है। बाकी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे फिर जैसे ये काम शुरू होता है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੁਛ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਨੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਠਹਿਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਗੋਲ ਕਿਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਨਾਰਾ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ। ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਟਿਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੰਟਿਕਾ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤਿਆਤ ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦਸਵੰਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਮੰਟਿਕਾ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਵਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ।